जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपका एज 20 से 28 के बीच में है तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,735 पदों पे क्लर्क पद के लिए भर्ती आई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिलेबस, फॉर्म डेट, एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं, तो वीडियो 5-7 मिनट पूरा देखिएगा। और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। ग्रेजुएट यदि आप किसी भी फैकल्टी से हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो यदि आप किसी भी फैकल्टी से हैं, कितना भी परसेंट नंबर आया हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। इस फॉर्म की जो सबसे मेन खासियत है, जो इसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है। यदि आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते चले गए तो 8 महीने में आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। टाइम टू टाइम एग्जाम होता है, एक दिन भी इसका एग्जाम डिले नहीं होता है। और यदि आप क्लर्क पद पे ज्वाइन करते हैं तो सैलरी आपको 50,000 रुपया कम से कम मिलने वाली है। तो इससे बेहतर क्या होगा, इसमें 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक बार मैं पुनः आपसे गुजारिश करता हूं, जो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में आने वाली सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे कितना पोस्ट है, तो 13,735 पदों पर SBI क्लर्क में भर्ती आई है, क्लर्क पद के लिए। इसका अप्लाई इसका जारी है 7 जनवरी 2025। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी 2025 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। किसी सोशल साइट्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप 17 जनवरी ध्यान में नहीं रखिएगा। 17 जनवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट नहीं है। बहुत सारे सोशल साइट्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 जनवरी, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एज की बात करूं तो 18 से 28, मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। OBC वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। अब आपके मन में होगा जो एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2024 को मिनिमम आपका एज 18 साल और 1 अप्रैल 2024 को मैक्सिमम आपका एज 28 साल होनी चाहिए। एज जो काउंट किया जा रहा है 1/4/2024। समझ में आ गया? तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। OBC वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से किसी भी फैकल्टी से आप पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज थोड़ा कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पास होनी चाहिए। यहाँ तक यदि बात आपको क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से चैनल को सटीक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ। तो प्री में यानी PT में आपसे 3 ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको पेपर जैसे देते हैं ऑनलाइन पेपर वैसे होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में यदि बात करूं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर का यानी 35 मार्क्स का, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। एक बार मैं पुनः एग्जाम पैटर्न इसके PT का आपके सामने ये रिपीट कर देता हूं। जो रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 नंबर का, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, कुल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 60 मिनट यानी 1 आवर। अब कुल मिलाकर के मैं आपको बताता हूँ, SSC की रीजनिंग से हट करके बैंक का रीजनिंग है।
बैंक का रीजनिंग में पजल पूछा जाता है जो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड पजल पूछा जाता है। मैथ में डीआई पूछा जाता है जो भी थोड़ा मुश्किल टाइप का रहता है यदि नहीं पढ़ते हैं तब। और इंग्लिश पैसेज रहता है, इंग्लिश में इसमें ग्रामर से उतना नहीं पूछा जाता है। यदि इंग्लिश को एक बार में पढ़ते चले गए और समझते चले गए तो इससे आसान कुछ नहीं है। और इंग्लिश यदि कमज़ोर है तो अभी 2-3 महीना टाइम है, उसमें बेहतर कीजिए। बिना इंग्लिश का सिलेक्शन होने वाला इसमें नहीं है। अब आपके मन में होगा जो पीटी का कटअप कितना जाता है, तो मैं पिछले वर्ष वाले बता रहा हूँ। बिहार से यूआर यानी सामान्य श्रेणी से 51 नंबर पे गया था जनरल कैटेगरी का कटअप। 100 में से 51 नंबर पे हुआ था। 51 जिसको आ गया था वो क्वालिफाई कर गया था मेंस के लिए। तो इस बार भी उसी आसपास में रहेगा। पिछले बार वैकेंसी कम थी, इस बार ज़्यादा है। क्या होगा वो तो बाद की बात है, ठीक है। वैसे झूठी दिलासा आपको नहीं दिलाऊंगा, लेकिन पिछले बार यूआर का यानी सामान्य श्रेणी से बिहार से 51 नंबर पे गया था। अब मैं आपको ये बता देता हूँ जो टोटल पोस्ट तो 13,735 है, लेकिन कहाँ से कितना पोस्ट है तो कुछ स्टेट का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा यूपी से है 1894 पोस्ट, एमपी से है 1317 पोस्ट, वेस्ट बंगाल से 1254 पोस्ट, ये महाराष्ट्र से 1163, बिहार से 1111, गुजरात से 1073, झारखंड से 676 और पंजाब से 569। तो कुल सभी स्टेट को यदि जोड़ते हैं तो 13,735 होता है, जो कि पिछले यदि 2 वर्षों का यदि जोड़ दीजिएगा एसबीआई क्लर्क की भर्ती तो उतना पोस्ट इस बार देखने को मिल रही है। नहीं तो 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे करके निकलता था। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपका एज 18 से 28 के बीच में है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए और उसके बाद पीटी क्वालिफाई कीजिएगा। तो उसके बाद मेंस होगा। मेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। सबसे मेन बात 7 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म भर दीजिए और इंग्लिश को बेहतर कीजिए, मैथ रीजनिंग भी पढ़ते रहिए, तभी जाकर के स्पीड के साथ वहाँ पे बनाइएगा, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। नहीं तो देखने में आसान लगता है, 100 में से तो 51 नंबर ले ही आऊँगा, 25 मैथ बना दूंगा, 20 रीजनिंग बना दूंगा, 10 अंग्रेजी तो बना ही लूँगा, कैसे भी करके 52, 53 नंबर ले आऊँगा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। 1 घंटा टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन का लेवल भी रहता है, ऐसा नहीं जो कुछ भी उठा करके दे देता है। पहले ही बता दिया हूँ, ना तो इसका पेपर लीक होता है, ना ही एग्जाम डेट आगे पीछे होता है। जो डेट उसी में आपको भरना है। और यदि फी की बात करूं तो 750 रुपीज़ फॉर्म भरने में लगेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने सारे जानकारी आपको दे दिया। वीडियो देखते देखते आप यदि यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।